सो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू एच एस अकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आज बात करने वाला हूँ फायर एंड सेफ्टी कोर्स को। अगर आप परस्यू करना चाहते हैं, इस फील्ड में आप अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप किस तरीके से एक बेस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने की ज़रूरत है। सो पूरी वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एज़ यू नो इस पर्टिकुलर फील्ड में आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं जो कि फेक सर्टिफिकेशंस को ऑफर करते हैं। सो उनसे बचते हुए हम किस तरीके से एक पर्टिकुलर कॉलेज या इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी चाहिए बिफोर चूजिंग एनी पर्टिकुलर कॉलेज। ओके, सो ये पर्टिकुलर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड। आई होप यू विल लाइक दैट वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला फैक्टर जो है यहाँ पे जो हमें सेलेक्ट करना चाहिए वो होता है एक्सप्लोरेशन। अब एक्सप्लोरेशन मीन्स क्या हुआ? आपको फील्ड एज वेल एज कोर्स जो है उसको एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले जो फील्ड है, फील्ड आप किस में आना चाहते हैं? फायर प्रोटेक्शन में आना चाहते हैं कि सेफ्टी में आप आना चाहते हैं? ये चीज़ आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में अगर आप बात करें तो जो कोर्स है वो मर्ज करके कराए जाते हैं। आधे इंडिविजुअल्स को ये पता नहीं है कि फायर का फील्ड अलग है एंड सेफ्टी का फील्ड अलग है। तो ये हमें चीज़ सोचने की सबसे पहले ज़रूरत है। आप EHS में वर्क करना चाहते हैं या फायर प्रोटेक्शन? जब आप इस चीज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं, अब इस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना रखी है। रिगार्डिंग 2 या 3 वीडियो अवेलेबल है। आप इस फील्ड का एनालिसिस, EHS फील्ड का एनालिसिस उसमें प्रेजेंट है, तो यू कैन चेक आउट दैट वीडियोस ऑल्सो। साथ ही साथ अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेज को आपको कोर्स को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। अब कोर्स आपको कौन सा करना है, इसकी सूटेबिलिटी क्या है, ये सब ऑलरेडी मैं अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स आप किस करंट स्टेट में हैं, क्योंकि हर कोर्स हर इंडिविजुअल्स के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। ओके, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं कॉमर्स से तो योर कोर्स विल बी डिफरेंट। अगर आप एक बीटेक ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो आपके लिए कोर्स डिफरेंट होंगे। अगर आप जस्ट 12th पास है देन आपके लिए कोर्स डिफरेंट होंगे। तो इस तरीके से मार्केट में वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओके, तो इस तरीके से कोर्सेज का बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे प्रेजेंट है। सो यू नीड टू बी वेरी वाइज वाइल सेलेक्टिंग एनी कोर्स, बिकॉज अगर आपने एक्सप्लोरेशन नहीं करा है कोर्स को सेलेक्ट करने से पहले और आप डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूट्स में या फिर किसी भी जगह विजिट कर रहे हैं, देन दे विल सेल यू देयर कोर्सेज लाइक एनीथिंग। वो आपको बहुत सारे अप्रूवल्स दिखाएंगे कि मतलब आप ये कोर्स कर लीजिए, इससे आपका लाइफ सुधर जाएगा, लेकिन यू शुड बी वाइज फॉर सेलेक्टिंग एनी कोर्स। ओके, सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करा कि एक्सप्लोरेशन आपको करना है फील्ड का, EHS फील्ड का या फायर प्रोटेक्शन फील्ड का, और साथ ही साथ कोर्स एक्सप्लोरेशन आपको करना है। अब एक्सप्लोरेशन आप कैसे कर सकते हैं? तो एक्सप्लोरेशन बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है। मे बी आपका कोई रिलेटिव हो गया, या फिर आपका कोई ब्रदर, या फिर आपका कोई फ्रेंड जो इस फील्ड में काम कर रहा हो, तो आप इस फील्ड के प्रोज एंड कॉन्स उनसे पूछिए कि इसमें आने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या क्या वो फेस करते हैं, देन डिसाइड कीजिए। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन जो सभी पे अवेलेबल है वो है इंटरनेट। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे सेफ्टी प्रोफेशनल्स के इंटरव्यूज़ प्रेजेंट है। आप मार्केट की एनालिसिस कर सकते हैं, इस फील्ड का क्या आगे जाके स्कोप है। ओके, फॉर द कोर्स एनालिसिस यू कैन चेक आउट माई वीडियोज़। अभी मैंने कुछ ही कोर्सेज पे कवर करें वीडियोज़, लेकिन इन द नियर फ्यूचर आई विल बी कवरिंग ऑल द कोर्सेज थ्रू आउट माई चैनल। सेकंड जो पॉइंट है जो आपको डिस्कस करना है वो आपका होता है सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन। अब नाउ इंडिया एक बड़ा कंट्री है। ओके, सभी लोगों के पास बढ़िया कॉलेजेस से एक्सेस नहीं होता है। अगर आपका फाइनेंशियल बजट आपको सपोर्ट करता है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आप इतने कैपेबल हैं कि आप किसी और लोकेशन, किसी और स्टेट, किसी और रीजन में जाके पढ़ाई कर सकते हैं, देन आपको वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है। ओके, अब वो लोकेशन कोई भी हो सकती है। आप सदर्न इंडिया जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, देन इट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर और कोई कॉलेजेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी कॉलेज वो हो सकता है, आप उसे सेलेक्ट कीजिए। वो एक्सेसिबल है कि नहीं, वहाँ का जो रूटीन है, वहाँ के जो पीपल हैं, आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं। इफ़ इट्स ओके देन यू कैन सर्च द कॉलेजेस देयर। लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, इंपॉर्टेंस प्ले करती है किसी भी कॉलेज में। तो आप लोकेशन को सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले। अगर आपको अपनी लोकल लोकेशन में पढ़ाई करें, देन यू कैन सिलेक्ट एनी कॉलेजेस बाय कंसिडरिंग अदर फैक्टर्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दैट वीडियो। ओके, अगर लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है देन यू कैन चेक आउट थ्रू इंटरनेट, यू कैन एक्सप्लोर थ्रू इंटरनेट। ओके, जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको कंसिडर करना चाहिए वाइल सेलेक्टिंग अ कॉलेज, दैट विल बी योर कॉलेज सिलेक्शन। अब आपने लोकेशन को सिलेक्ट कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने लोकेशन सेलेक्ट करी कर्नाटका फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो कर्नाटक में आप देखिए कि बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। ओके, जो टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉलेज किधर भी हो सकता है, कोई स्पेसिफिकली आपको कर्नाटका में पढ़ने के लिए नहीं आना है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल आपको दिया। नेक्स्ट जो फैक्टर आप लोगों को कंसिडर करना है वो होता है आपका कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट एनालिसिस।
अब इसमें आप जनरली करते क्या है कि जो आपका कॉलेज है, आपने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, ओके, सो उसे एनालिसिस करना है आपको। एनालिसिस इन द सेंस क्या होगा, उस पर अप्रूवल्स क्या है। आप देखिए, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट होंगे, जो ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो कभी भी हिचकेंगे नहीं आपको अपने जो सर्टिफिकेशन से अपने अप्रूवल दिखाने में। ओके, देयर अप्रूवल विल बी ओपन फॉर एवरीवन हु आर विजिटिंग इन देयर कॉलेजेस और हु आर विजिटिंग इन देयर वेबसाइट्स। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाइए, आपको अप्रूवल्स क्लियर दिखेंगे वहाँ पे, वो कभी झूठे क्लेम्स आपसे करेंगे नहीं। ओके, तो ये चीज़ें आपको फर्स्ट यहाँ पे ध्यान में रखनी है। जो भी ऑथेंटिक एंड रिलायबल इंस्टीट्यूट्स होंगे, वो आप अपने अप्रूवल्स जो भी हैं और उनके जो भी सर्टिफिकेशन है वो शो कर देंगे वहाँ। ओके, सो बहुत सारा डेटा आपको शो करेंगे वहाँ पे, साथ ही साथ आपको काउंसलिंग भी देंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट आपका है वो होता है आपका टीचर एनालिसिस, टीचर और ट्रेनर एनालिसिस। अब ये ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए जा रहे हैं या फिर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ के टीचर और ट्यूटर क्या है, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि आप कैसे HSC ऑफिसर या फिर फायर प्रोटेक्शन ऑफिसर वहाँ से बन के निकलेंगे। ओके, सो द टीचर्स दोज हु आर टीचिंग इन दैट इंस्टीट्यूट शुड बी एक्सपीरियंस। उन लोगों पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अब सर्टिफिकेशन कुछ भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकते हैं सर्टिफिकेशन, नेशनल लेवल पे हो सकते हैं। ओके, उन पर सफिशिएंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऐसे टीचर्स को आपको देखना है। अब बहुत सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पे ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि हमारे पे ये सर्टिफिकेशन है, वो है, बट हमारे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ये प्रोसीजर्स पता नहीं कि आप किस तरीके से उन सर्टिफिकेशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो वेरी सुन आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। अगर कोई क्लेम आप पे कर रहा है कि फॉर एग्जांपल ही इज़ दैट पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड, तो आप किस तरीके से उन क्लेम्स को चेक कर सकते हैं ताकि आप उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी को चेक कर सकें। ओके, सो वो सब चीज़ें आप एश्योर कर सकते हैं उस प्रोसीजर के थ्रू। तो वो मैं इन द नियर फ्यूचर आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, सो ट्रेनर एनालिसिस ये हो गया आपका, और साथ ही साथ आप ट्रेनर से बात भी कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप किसी ऑथेंटिक एंड रिलायबल अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो ट्रेनर कभी भी आपसे बात करने में हिचकिचाएगा नहीं, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट। ओके, सो टीचर्स का तो काम ही यही है कि बच्चों को पढ़ाना, उनको राइट गाइडेंस देना। तो कभी भी टीचर हिचकिचाएगा नहीं और वो आपके साथ एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन करेगा। ओके, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ड्यूरिंग सेलेक्टिंग। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है अप्रूवल एनालिसिस। अब अप्रूवल्स में आप क्या क्या देख सकते हैं, जो भी सेफ्टी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका अप्रूवल इन पे है कि नहीं। क्योंकि देखिए, कोर्स की बहुत सारी वैरायटी इंडिया में अवेलेबल है। अगर हम इंडिया की बात करें, आप सोचेंगे कि आप हर कोर्स के बारे में जान सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट प्रेजेंट है इंडिया के डिफरेंट लोकेशंस पे, और हम हर कोर्स के बारे में यहाँ पे नहीं जान सकते। कुछ तो उन इंस्टीट्यूट्स वालों के द्वारा ही डिज़ाइन करे जाते हैं कोर्सेज, जिनकी इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी वैल्यू नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कोर्स जो भी लें आप उसे पढ़ें अच्छी तरीके से, किस लेवल पे वो फॉलो होता है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क पे। साथ ही साथ उसके जो एलुमनाई हैं, अब एलुमनाई के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एलुमनाई जनरली होती है, आपने कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट करा, ओके, आपने सेलेक्ट करा, ओके, सो एलुमनाई मीन्स वो इंडिविजुअल्स जो ऑलरेडी वहाँ से पास आउट हो चुके हैं। ओके, अब जो भी कॉलेजेस हैं जो प्रॉपर हैं, वो आपको क्या करेंगे कि जनरली तो जो वहाँ के एलुमनाई हैं आप उनके नंबर्स ले सकते हैं। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि दिखाते हैं कि जो जॉब लेटर है उनके एलुमनाइज का वो दिखाते हैं, तो उन पर ज़्यादा ट्रस्ट मत कीजिए। वो जॉब लेटर्स घर पे भी बनाए जा सकते हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे फेक होते हैं, लेकिन सम ऑफ देम आर फेक। ओके, सो सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप 5 to 10 स्टूडेंट्स, एटलीस्ट 5 to 10 स्टूडेंट्स जो लास्ट 5 ईयर में पास आउट हुए हैं, ओके, उनका नंबर आप ले लीजिए। आप उनका नंबर लेके आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप सेफ्टी कोर्स करते हैं तो आप कहीं नहीं तो 50,000 प्लस अमाउंट लगाते हैं अगर आप अच्छी जगह से करते हैं। ओके, सो ये आपका हक बनता है कि आप चेक करें वो सब चीज़ें, बिकॉज लास्ट में क्या होगा, अगर आप ये सब चीज़ें चेक नहीं करेंगे, लास्ट में जो सर्टिफिकेशंस वगैरह आपको अवेलेबल होंगे वहाँ से, मे बी वो प्रॉपर ना हो और आपको जॉब लेने में प्रॉब्लम हो, आपको जॉब प्रॉपर ना मिले। तो ये सब चीज़ें आपको सेलेक्ट वहाँ पे एलुमनाइज के नंबर लेके उनको कॉल करना पड़ेगा। उनको अच्छी तरह बात कीजिए, उनसे पूछिए इस कॉलेजेस के, जैसे उन्होंने कोर्स करा तो उनको क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, सर्टिफिकेट्स इनके वैल्यूएबल हैं कि नहीं। साथ ही साथ खुद भी रिसर्च करिए उन कॉलेजेस के बारे में, गूगल पे जाइए, गूगल में इसके रिव्यूज़ रहते हैं, रिव्यूज़ को चेक कीजिए। ओके, साथ ही साथ जो पास्ट आउट स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कीजिए, क्लास में बात मत कीजिए उनके, अगर इंस्टीट्यूट में वो बात करा रहे तो देन बात मत कीजिए, क्योंकि एट द टाइम प्रेशर उन पर रहता है स्टूडेंट्स पे, उन्हें सही कहना है। ओके, साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट है वो कब खुला है, इन सब चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। ओके, तो जो रिव्यूज़ वहाँ से आपको मिलेंगे वो आपको बताएंगे वेदर दिस कॉलेज इज सूटेबल फॉर यू और नॉट। वो होंगे वो ट्रू रिव्यूज़ जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, उन पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए इन कंपैरिजन ऑफ दोज हु आर स्टडिंग इन दैट कॉलेज। ओके, तो ये चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपके पास आता है वो होता है आपका लेबोरेटरी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर एनालिसिस।
अब इसमें आपको जनरली करना क्या है, देखो आप फायर प्रोटेक्शन फील्ड में जा रहे हो या फिर सेफ्टी में जा रहे हो, आपका लेबोरेटरी वहाँ पर ज़रूरी है। मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ फायर प्रोटेक्शन की। ओके, कॉलेजेस रन करते हैं कॉलेज कोर्सेज फायर इंजीनियरिंग के नाम से। ओके, यहाँ तक उसका सिलेबस इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है जहाँ तक आप इंटरनेशनल लेवल के सिलेबस की बात करें, लेकिन जब आप फायर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, ओके, सो उस टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए, एक सोचने की बात है। वहाँ पे पीपी से सिर्फ आप सब चीज़ें नहीं समझ सकते हैं, पीपी लेबोरेटरी होना इज़ नॉट इनफ। ओके, वहाँ पे अगर आप फायर इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, सो एट द टाइम आप जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, एटलीस्ट उनके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स होनी चाहिए ताकि आप जो कंप्यूटर मॉडल्स हैं या फिर मॉडलिंग है वो आप कर सकें। फायर मॉडलिंग पे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, आप फायर डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसके लिए कंप्यूटर लेबोरेटरी होनी चाहिए। आप मटेरियल टेस्टिंग करेंगे उसके लिए लेबोरेटरी होनी चाहिए। जब ये बेसिक चीज़ें किसी कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में अवेलेबल नहीं होंगी तो हाउ ही कैन ऑफर द फायर इंजीनियरिंग कोर्सेज। ओके, सो ये कंसिडरेशन का पॉइंट है अगर आप फायर इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं। अगर आप एज अ फायर फाइटर जा रहे हैं देन उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रेनिंग ग्राउंड होने चाहिए, ओके, बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ पे वो फायर ड्रिल कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको चेक करनी है। ओके, अगर वो एक स्मॉल रूम में वो फायर इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, सो हाउ ही इज़ गोइंग टू गिव द ट्रेनिंग विच यू वांट। तो ये सब सोचने की चीज़ें, अगर उन पर वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है सो वो कैसे कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेक श्योर करनी है। ऑन द अदर हैंड अगर आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो सेफ्टी में इतना ज़्यादा लेबोरेटरी की ज़रूरत हमें है नहीं। अगर आप एज अ जनरल बात करें सो वहाँ पे एटलीस्ट पीपी की लेबोरेटरीज होनी चाहिए जहाँ पे पीपी सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होनी चाहिए। अब पीपीज इन द सेंस मैं यहाँ पे नॉर्मली सेफ्टी हेलमेट या फिर सेफ्टी शूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। रेस्पिरेटरी एज वेल एज नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको दे सकें। ओके, एटलीस्ट आपको वहाँ समझ में आए कि SCBA क्या होता है, SCUBA क्या होता है, उन्हें कैसे यूज़ करा जाता है, कैसे उन्हें पहना जाता है, कैसे उतारा जाता है। तो इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको हो वहाँ पे। साथ ही साथ जैसे ही आपको प्रोफेशनल सर्विस वहाँ पे करने पड़ते हैं फील्ड पे, फॉर एग्जांपल नॉइज़ असेसमेंट हो गया, लक्स असेसमेंट हो गया, डेसिबल असेसमेंट हो गया। ओके, तो ये सब चीज़ों करने के लिए जो लक्स मीटर, डेसिबल मीटर आपको चाहिए तो इन सब की अवेलेबिलिटी भी कॉलेजेस में होनी चाहिए। अगर ये सब की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप सिर्फ उनकी इमेजेस देखते रह जाएंगे अपने कोर्स के दौरान। ओके, सो उन सब की अवेलेबिलिटी वहाँ पे रहनी चाहिए। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप मेक श्योर करें कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। ओके, अब इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जनरली ज़रूरत नहीं है। हम लोग को बेसिकली जो उनका कोर्स कंटेंट है उस पर फोकस करना है, कोर्स कैसा है, सिलेबस कैसा है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फ्रेंसेस रहता हो, सेमिनार्स रहता हो। अब कॉन्फ्रेंसेस एंड सेमिनार्स मीन्स क्या हुआ, फायर एंड सेफ्टी पे कुछ कॉन्फ्रेंस करा, कुछ नया चीज़ चल रहा है, वो लोग आपको बता रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। साथ ही साथ सेमिनार चल रहे हैं, आउटसाइड एक्सटर्नल लोग आ रहे हैं आपके कॉलेज में, आपको बता रहे हैं इन द फील्ड, उनके जो जॉब एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं, एज वेल एज एल्यूमिनाई जो उस कॉलेज के एल्यूमिनाई हैं वो आपके पास आ रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं एक्सपीरियंस। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इससे आप रियल टाइम जो सिचुएशन चल रही है इंडस्ट्रीज़ में या फिर साइट्स में जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उन सब चीज़ से आप वाकिफ़ हो सकते हैं। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको जनरली मेक श्योर करनी है ड्यूरिंग योर कोर्स। ओके, साथ ही साथ आपको जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी ध्यान देना है। आप लोकेशन आपने चूज़ कर ली, आपने कॉलेजेस चूज़ कर लिए, लेकिन फ़ीस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पे मेजर रोल प्ले करती है। फ़ीस भी अफोर्डेबल हो। अब फ़ीस आप इंस्टॉलमेंट में सबमिट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे जहाँ पे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक साथ फ़ीस को पे नहीं कर सकते, तो वो चीज़ आपको मेक श्योर यहाँ पे करनी है, वो फ़ीस आपके लिए अफोर्डेबल हो, आप उसे ईजिली पे कर सकें। ओके, साथ ही साथ ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। और फॉर द कॉलेजेस, अब कमेंट्स लास्ट वीडियो में मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आप कोई कॉलेज रिकमेंड कीजिए फॉर MSc कोर्स, MTech कोर्सेज। ओके, सो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ, एक नहीं मल्टीपल उसमें वीडियोज़ होंगी जिसमें कि मैं BTech हो गया आपका फायर इंजीनियरिंग या फिर सेफ्टी इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस होंगे उन्हें मैं कवर करूँगा। अब इसमें मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है, जो एज अ जनरल जितना मैंने रिसर्च करा है मार्केट में उस हिसाब से जो भी मेरे को बेस्ट कॉलेजेस लगे और साथ ही साथ गूगल में जिसके रिव्यूज़ अच्छे हैं उसको एनालिसिस करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा उन कॉलेजेस को। सो दैट वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव यू अगेन। सो वो वीडियो आपको अवेलेबल होगा कुछ 2 या 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। उसके बाद भी, उस वीडियो के बाद भी आप एनालिसिस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो कॉलेज मैं उस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूँ वो आपके पर्टिकुलर होम के पास हों। ओके, सो ये था एनालिसिस पूरे टॉपिक का रिगार्डिंग हाउ टू सेलेक्ट अ प्रॉपर फायर सेफ्टी कॉलेज और इंस्टीट्यूट इन इंडिया। आप किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में देन यू कैन डायरेक्टली पुट देम इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम। अगर साथ ही साथ आप मेरे को सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो या फिर फर्दर वीडियोस से। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल
एज वेल एज हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरा वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।